तो हेलो दोस्तों, आरटी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और अभी इवानोवो की सीरीज में अभी हम लोग खड़े हैं अपने अपार्टमेंट के सामने। तो इस बिल्डिंग को आप देख रहे हो, नीचे से बहुत कलरफुल है और बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं। लॉक और सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। 2-3 गेट होते हैं जो लॉक्ड होते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाना होता है, फिंगरप्रिंट्स होती हैं, उसके बाद फिर अंदर जाना होता है। तो सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं यहाँ इवानोवो के अंदर। स्टूडेंट्स सेफ हैं बिल्कुल, यहाँ के सिटीजन बहुत सेफ हैं। और बंकर टाइप की होती हैं बिल्डिंग्स, काफ़ी मोटी दीवारें होती हैं उनकी, जिससे कोई ऐसे कोई हमला अटैक या सब, तो जो पेरेंट्स जो चिंतित होते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें, बिल्कुल सेफ है बच्चे। और जैसा कि आप देख रहे हो अभी ऐसी बिल्डिंग है और रोड काफ़ी सारी क्लीनिंग है, बहुत सफाई है यहाँ पर। जैसा इंडिया में अमूमन आप नहीं देख पाते हो, जगह जगह कूड़ा होता है, वो सारी चीज़ें नहीं है यहाँ। ऐसी हरियाली बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है और टेम्परेचर मैक्सिमम 20 डिग्री तक जाता है। तो उतना तो अमूमन अपने यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं 20 डिग्रीज पे। तो अभी जैसा कि आप यहाँ का एनवायरनमेंट देख रहे हो, तो उसके हिसाब से भी बच्चों को बहुत आसानी होती है इसमें रहने के लिए। दोस्तों अभी जैसे यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के पास में कई सारे सुपर मार्केट्स हैं, बच्चे वहाँ से खरीदते हैं। पर लेकिन एक वहाँ पास में ही ना एक सुपर मॉल है, वहाँ से सारी ग्रॉसरीज वगैरह, क्लॉथ्स वगैरह, सारी चीज़ें बच्चे वहीं से खरीदते हैं। और ज़्यादातर बच्चे वहीं से खरीदते हैं मेनली, क्योंकि पास में है तो लोग बच्चे चले जाते हैं। हाल तो अभी हम वहीं जा रहे हैं अपने लिए भी सामान खरीदने, खाने के लिए और भी चीज़ें देखते हैं। तो मैं अभी वहाँ का भी सारी चीज़ें दिखाऊँगा आपको। हम लोग ना पैदल इसीलिए जा रहे हैं कि आप लोगों को दिख जाए ये सारी चीज़ें और रोड, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 5 से 7 मिनट का रास्ता है पैदल वॉक से। तो बड़े आराम से, अगर जो स्लो भी चलते होंगे ना, वो भी 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे बड़े आराम से ना। तो इसलिए मैं पैदल चल के आपको सारी रास्ता दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और एक एक चीज़ आपको, एक एक मोड़, सारी चीज़ें दिखा के हुए वहाँ सिल्वर सिटी तक लेके जाऊँगा। जब भी आप रोडों पे चलोगे यहाँ की, तो आपको ना जहाँ क्रॉसिंग जेब्रा है वहीं से ही क्रॉस करना है और जहाँ रेड लाइट है वहाँ आपको रुकना है। फिर उसके बाद ग्रीन लाइट होती है वॉकिंग वालों के लिए, तो फिर उसके बाद ही आपको क्रॉस करना है। यहाँ रूल्स फॉलो करने होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठा के चल दिए, ऐसा नहीं होता, यहाँ नहीं होता। तो रूल्स फॉलो करना ना, मैं तो कहता हूँ आप इंडिया में भी करना स्टार्ट कर दो, आपको आदत हो जाएगी, एक अच्छा लगेगा आपको खुद, और लोग भी आपको देख के करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें करने लगो। बाकी अगर अपन दूसरी कंट्री में आके करते हैं, भूल जाते हैं कई बार, तो कोई भी इंसिडेंट ऐसा अभी तक तो क्या हुआ नहीं है नजर में, पर होने के ऐसा होता है तो आप भी सुरक्षित रहो। और वहाँ पे भी अगर आप ऐसा करते हो फॉलो, अच्छा लगेगा। सफाई कितनी प्यारी सफाई है, आप देखो रोड कितनी साफ है, सुंदर चर्च है जो आप देख रहे हो। तो दोस्तों मैं अभी हूँ इवानोवो के रिवर साइड व्यू पे। और इवानोवो के बारे में ना एक बात और बोली जाती है, सिटी ऑफ ब्राइड, है ना। तो यहाँ क्या कई सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो चांसेस ऐसे कुछ नहीं है कि, मतलब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, इसलिए इसको ना सिटी ऑफ ब्राइड बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, एक चीज ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इस ब्रिज के ऊपर ना ये जो लॉक लगा के और ऐसे चले गए हैं कई सारे लोग, कई जगह लॉक सारे लगे हुए हैं। प्रथा, मतलब कहानी ये है कि जो लोग प्यार वगैरह हो जाते हैं, प्यार होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, तो वो लॉक लगा के और इस चाबी को जो होती है ना, वो इस पानी में फेंक जाते हैं, क्योंकि उनका प्यार ना हमेशा अमर रहे, लॉक लग जाए उनके प्यार को। तो ये ज्यादा पुरानी, ये प्रथा यहाँ की नहीं है, इवानोवो की नहीं है, ये किसी अदर सिटी की है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन ये यहाँ पर भी है, सोवियत संघ के टाइम से 40-50 साल पुरानी प्रथा यहाँ पर आ गई है। तो अभी मैंने ये सब जानकारी ली थी, तो लोगों ने मुझे बताया ये सारा सब कुछ। तो लगा के जाओ आप भी ताला। अभी मैं खड़ा हूँ जेंट व्हील के सामने, वो आज जैसा आप देख रहे हो, जिसको अपने यहाँ नॉर्थ में शायद झूला बोलते हैं, कई जगह रैट भी बोलते हैं, जो गोल घूमता है और वहाँ जैसे बच्चे वगैरह जो झूलते हैं। इसकी ना एक स्पेशल ये बात है कि इसके हर बॉक्स में ना यहाँ की एक फेमस जगह का नाम लिखा हुआ है, हर बॉक्स में। इस सिटी की प्रॉपर, इस सिटी की जितनी भी फेमस जगह हैं उनका एक एक बॉक्स में नाम लिखा हुआ है। तो और ये हर सिटी में होता है, ये यहाँ का एक बोलेंगे कि एक ना आइकॉनिक चीज है, जिसको सिंबल बोल सकते हैं, सिटी का सिंबल, रसिया का सिंबल बोल सकते हैं। हर सिटी का एक अपना अपना सिंबल, सेम जेंट व्हील टाइप का ही होता है, जिसे झूला या रैट बोलते हैं।
यहाँ की ना रिवर साइड की ना एक स्पेशलिटी और है कि जो वॉकिंग जो रास्ता है ना वो उस साइड है, और ये ना साइकिल स्पेशल जो साइकिलिंग वाले होते हैं ना, जो साइकिल से चलते हैं, उन लोगों के लिए ये होती है रास्ता। तो आप इस पे चलने की कोशिश मत करना, पैदल वॉक पे ही करना, नहीं तो कोई टोक के जाएगा आपको या बोल के जाएगा तो फिर उस समय अच्छा नहीं लगता है थोड़ा। और ये यहाँ का ना पब्लिक पार्क है। और रसियनों के बारे में ना एक बात बोली जाती है कि ये फिजिक कॉन्शियस बहुत होते हैं, अपनी मतलब फिजिक को मेंटेनेंस रखने के लिए ना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और अपनी फिजिक को मेंटेन रखते भी हैं। तो उसी आधार पे ना देखो सब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, सुबह शाम जब भी आप देखोगे ना, बच्चे वगैरह बड़े बूढ़े वॉक और ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि यहाँ फिजिक का बहुत ध्यान रखते हैं। एक वो देखो आप बॉडी बिल्डर लोग कई सारे जिम में जाके अपने शरीर को बनाते हैं, लेकिन वो यहाँ देखो पब्लिक पार्क में बना रहे हैं वो सारी चीजें, यहाँ डंबल्स वगैरह रॉड वगैरह सारा चेस्ट वगैरह के करने के लिए, और ये सारी चीजें जिम्नास्ट वगैरह सब कुछ करने के लिए है यहाँ। इंडियन लैंग्वेज में कोई गाना गा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पर लग अच्छा रहा है। अभी हम लोग मॉल में पहुंच गए हैं और उसके सामने ये अम्यूजिंग पार्क है जहाँ बच्चे वगैरह झूला झूलते हैं। बहुत भीड़ होती है क्योंकि बच्चे यहाँ उस तरीके से एंजॉय करते हैं रसिया के अंदर कि बच्चा खुश रहना चाहिए। अपने यहाँ थोड़ा सा बच्चों को डांट देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, पर लेकिन यहाँ बहुत अच्छे तरीके से खुश रखते हैं बच्चों को। तो ये अम्यूजिंग पार्क बच्चों को खुश रखने के लिए, और ये सामने मॉल है। तो यहाँ सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी के बच्चे चीजें लेने आते हैं, खरीदने आते हैं, ग्रोसरीज, क्लॉथ्स और भी कई सारी चीजें जो जरूरत की होती हैं, क्योंकि ये पास में ही है, हॉस्टल से 5 मिनट की वॉकिंग। अभी मैं मॉल के गेट पर ही हूँ और मैं जा रहा हूँ अंदर। तो यहाँ पहला गेट ये है और फिर उसके बाद ये दूसरा गेट होता है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी को सही से रखता है, अंदर गर्म रखता है और बाहर ठंडा सर्दियों के समय में, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत होती है उस समय। तो ये और ये आप देख लो। तो मैं अभी मॉल में ही हूँ और मॉल के अंदर ये स्टोर है जहाँ सारी चीजें मिलती हैं ग्रोसरीज की, सब कुछ। ये देखो ये सारे आइटम्स हैं, ये ऑयल्स हैं सारी, प्रोटीन पाउडर्स वगैरह सारा सब कुछ, ये मसाले वगैरह, ड्राई फ्रूट्स। तो ये फल्स जैसे फ्रूट्स वगैरह जो आपको लेने हैं, सेब हैं, संतरे हैं, सारी सब्जी है, उस साइड सारे फ्रूट्स हैं। ये जो सारे फ्रूट्स, सारी सब्जियां, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज। प्याज यहाँ कई तरीके की होती है, एक ही है जैसे प्याज, एक ही है जो जैसे अपन इंडिया में ज्यादातर खाते हैं, ये अलग है, ये अलग है। ये जिसे अपन पत्ता गोभी बोलते हैं। आलू हैं, आलू भी कई तरीके के हैं, पैक्ड भी हैं आलू। तो चीज़ें सारी हैं यहाँ, जो जो भी आपको चाहिए होंगी। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये जो लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं उनके लिए फिश वगैरह, चिकन, फिश, ये देखो एकदम रखी हुई है आइस में ना। फिश, चिकन, फ्रोजन जिसे बोलते हैं, फ्रोजन चिकन, फ्रोजन जैसे फिश बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। ये और भी खाने की सारी चीज़ें हैं यहाँ, चॉकलेट्स वगैरह, ये सब जो डेली यूज में जो सारी चीज़ें होती हैं, डोनट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ जो डेली यूज का जितना भी जो कुछ भी चाहिए आपको, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस। ये सलाद है, फ्राइड आलू है, आलू बहुत खाते हैं रसिया में। ये भी आलू हैं जो उबाल के, और जिनमें सिर्फ धनिया और काली मिर्च डाली गई है, वो पास्ता है। बाकी ये सब नॉन वेज, कोल्ड ड्रिंक्स,
शैम्पूज वगैरह सारा सब कुछ। प्रोटीन शेक वगैरह सुबह के नाश्ते के लिए जो भी चाहिए होगा आपको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। दाल अमूमन मिल जाती है यहाँ। फेस वॉश वगैरह सारा है। पानी की कई सारी वैरायटी मिलेंगी आपको पीने के पानी की। सिंपल भी होता है, मिनरल्स वाला भी होता है, तो अलग अलग सारे होते हैं जो डिहाइड्रेट नहीं होने देते मिनरल्स वाले, तो वो भी आपको सारा सब कुछ मिलेगा। सलाद है, फ्राइड आलू है। आलू बहुत खाते हैं रसिया में। ये भी आलू। तो दोस्तों ये जो फल है ना, ये फल सब्जियां, ये जितने जो जो डेली खाने के जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ ना एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना किसी भी तरीके की ना इनमें दवाई केमिकल ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया जाता। नेचुरल तरीके से पके हुए हैं। कि जैसे अपने यहाँ जो होता है ना कि इंजेक्शन लगा दिया, केमिकल से पका लेते हैं, केले को जबरदस्ती पका देंगे, यहाँ ऐसा नहीं होता ब्रो। यहाँ जो चीजें नेचुरल तरीके से ही पकी होंगी वो ही आएंगी। बाकी अगर कच्चा रह जाएगा तो वो कच्चे केले में अलग बिकेगी वो चीज, वो कच्चे के हिसाब से बिकेगी। उसको जबरदस्ती नहीं पकाएंगे, कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे, सारी चीजें जेन्युइनली होंगी और केमिकल फ्री होंगी। तो वो ये चीज ना यहाँ बहुत अच्छी है और अपने इंडिया में नहीं है। उस वजह से ना कई सारी बीमारियां ना इंडिया में फैल रही हैं। तो पर लोग मुनाफे के लिए करते हैं। पर ऐसे ही है, क्या बोलूं मैं, क्या बोल सकता हूँ उसमें, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। अभी नहीं बोल सकते, जब तक सरकार सख्त नहीं होगी तो कुछ नहीं बोल सकते। ये डोनट्स हैं, डोनट्स पेस्ट्रीज अच्छी लगती हैं। ब्रेड्स, पाव, सारी चीज, चॉकलेट्स, सारा चॉकलेट्स वाला कंपार्टमेंट है ये। ये देख रहे हो ना स्नीकर्स। और एक चीज और डिफरेंस बताता हूँ, अपने इंडिया की चॉकलेट्स खाना और यहाँ की चॉकलेट्स खाना, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। जब मुंह में जाएगी ना वो चॉकलेट्स, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। आप कहोगे भाई हाँ रियलिटी में बहुत डिफरेंट है। ये कॉफी है, अलग अलग कंट्रीज की हैं। कोई ब्राजील से है, कोई पेरू से है, ये चाइना से है, ये कोलंबिया से है। सारी कॉफीज की क्वालिटी है, चाय की क्वालिटी है। और यहाँ की चाय भी आप पीना, बिना दूध की जो बनती है ना, आपको रियल में यहाँ पे एक बार पी के ना समझ जाओगे कि आप बोलने खुद लगोगे। यहाँ की जब लेमन टी आप पियोगे ना, खुद बोलोगे कि हाँ है चीज। तो अपने इंडिया से बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। खाने से लेके रहने तक में और हर चीज में बहुत डिफरेंट है। तो मैं कहूँगा आप एक बार आना जरूर यहाँ घूमना। अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ने आते हैं, पर लेकिन उनके पेरेंट्स से भी कहूँगा कि आप एक बार घूमने जरूर आना। आपको लगेगा कि हाँ वाकई में सिटी है, वाकई में लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो बताता रहूँगा मैं आपको, ऐसे ही बने रहो आप मेरे साथ में। तो भाई आज का हमारा खाना बन रहा है और डॉक्टर सफ़ीक खाना बना रहे हैं क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता। और ये नमकीन चावल बना रहे हैं, मैंने इनको स्पेशल बोला था कि मैं आज नमकीन चावल खाऊंगा। तो केरल से हैं, चावल बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ये देख रहे हो ना आप, चावल बन रहे हैं अभी। तो सभी मतलब कैसा टेस्ट कैसा रहेगा इसका? टेस्ट तो थोड़ा स्पाइसी अच्छा। होगा। स्पाइसी होगा। हम्म। आपको स्पाइसी पसंद है ना? हाँ हाँ स्पाइसी होगा, वो टेस्ट तो अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए। हाँ। मे भी लेकिन अच्छा ही होगा क्योंकि डॉक्टर सफीक ने ना बहुत मेहनत से बनाया है। और
ये डॉक्टर सफीक ने ना मेरे लिए स्पेशल बहुत मेहनत की है, तो अभी जब बन जाएंगे ना चख के बताऊंगा कैसे बने, है ना।